साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों अधिगम का स्थानांतरण, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो नए साथियों में ध्यान रखें कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में क्या? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो साथियों अधिगम का स्थानांतरण यानी कि जो हमने सीखा है वो ज्ञान हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, उसका हम कहाँ कहाँ स्थानांतरण उसका हो सकता है, तो वो बात है अधिगम का स्थानांतरण। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक गतिशील प्रक्रिया है और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या सीखा हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति में भी सहायक होता है तथा इसी प्रकार एक अनुभव से दूसरा अनुभव होता है और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यानी कि हम किसी एक परिस्थिति में मान लो कुछ सीख गए तो उस सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में कर लेते हैं, वो दूसरी जगह भी हमारे काम आ जाता है। एक अनुभव से दूसरा अनुभव भी हमें प्राप्त होता है और जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह जीवन भर चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख लिया, एक व्यक्ति ने वही साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, या साइकिल चलाना वो सीख रहा है, तो इस ज्ञान से वह मोटरसाइकिल चलाना भी आसानी से सीख जाएगा। यानी साइकिल चलाने का जो ज्ञान है, यही ज्ञान मोटरसाइकिल चलाना जब वो सीखेगा तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला ज्ञान इसमें भी सहायक होता है। तो इसी प्रकार गणित का ज्ञान, मान लो गणित का ज्ञान है और गणित का ज्ञान उसे दैनिक जीवन में काम आता है। दैनिक जीवन में काम, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को गिनती आती हैं, जोड़ घटाव आते हैं, तो वो दैनिक जीवन में उनको काम ले लेता है। जैसे बाजार में जाएगा, दुकानदारी करेगा, सामान खरीदेगा, कितने पैसे देने हैं, कितने बचे हैं, कितने वापस लेने हैं, ये सारी चीज़ें उसके दैनिक जीवन में काम आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी, यानी स्थानांतरण है क्या, तो एक परिस्थिति में जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होता है। सीखने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का क्या कहते हैं? इसको हम स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब सरल शब्दों में सीख लीजिए कि जब कोई सीखा हुआ ज्ञान है या एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य है, जब वो दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो साथियों ये तो है अधिगम का स्थानांतरण। और स्थानांतरण को लेकर अंडरवुड जो मनोवैज्ञानिक थे उसने कहा था कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व क्रिया या पूर्व अनुभवों का प्रभाव है। ये क्या है? वर्तमान क्रिया पर, वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रयोग क्या है? अधिगम का स्थानांतरण, ऐसा अंडरवुड ने कहा था, ठीक है।
वहीं हिलगार्ड ने कहा था कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। यही क्या है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। यानी कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य या सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में भी कोई कार्य को सीखने में सहायता करता है तो वो क्या है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो साथियों, ये अधिगम स्थानांतरण के बारे में सामान्य बातें हुई। अब साथियों हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की, कि अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, यदि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की बात करें हम, तो अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, पहला प्रकार होता है सकारात्मक स्थानांतरण। पहला प्रकार अधिगम स्थानांतरण का कौन सा है? सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, सकारात्मक स्थानांतरण और एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण और एक होता है शून्य स्थानांतरण। तीनों को एक साथ समझेगा, बहुत सरल तरीके से आपको समझाएंगे, आपको समझ भी आएंगे। देखिए, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, यानी अधिगम का जो स्थानांतरण है वो 3 प्रकार का, उसके 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक है। अब सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो वो कैसा होता है? सकारात्मक स्थानांतरण होता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर नवीन परिस्थिति में या नवीन विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है, क्या सीख रहा है? साइकिल। तो साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे मोपेड भी आसानी से, यानी कि बाइक भी आसानी से चलानी आ सकती है। अर्थात इसका सीखा गया ज्ञान इसमें भी उसको बैलेंस वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये होता है सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? नकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे हम ये कहें कि किसी अमेरिकन को जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई, जैसे विदेशों में ज़्यादातर क्या होता है, अमेरिका है, जैसे अमेरिका में जो गाड़ी वो लेफ्ट हैंड साइड से चलाते हैं। जैसे अपने यहाँ के जो व्हीकल होते हैं ना, कार हैं, बस हैं, उस कार बस में क्या होती है, उसमें सीधे हाथ की तरफ सीट होती है, सीधे हाथ की तरफ उसकी ड्राइवर सीट होती है। ठीक है। जैसे अमेरिका है, उसमें क्या है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, सीट होती है ड्राइवर की। तो अगर अमेरिका के व्यक्ति को, अमेरिका में जो गाड़ी चलाता है, तो उसको अगर भारत में आकर दाएं हाथ से गाड़ी चलानी पड़े तो उसका जो पहले का प्रशिक्षण है, अगर मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति है, वो जिंदगी भर, जीवन भर लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी चलाता रहा, अब उसको भारत में आकर यदि राइट हैंड साइड से गाड़ी चलानी पड़े तो फिर उसका जो पहले का ये वाला ज्ञान है, ये वाला ज्ञान या प्रशिक्षण है, ये इसमें बाधा उत्पन्न करता नए वाले में। ठीक है। क्योंकि अब लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड से गाड़ी चलाएगा, साइड से गाड़ी चलाएगा तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। साथियों, शून्य स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में न तो सहायता करे और न ही बाधा उत्पन्न करे, यानी कि सहायता भी नहीं करे सीखने में और बाधा भी उत्पन्न नहीं करे, दोनों ही चीजें नहीं करे, तो फिर वो क्या है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। देखो, सकारात्मक में तो क्या करता है, सीखा गया ज्ञान या एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में या नवीन परिस्थिति में सीखने में क्या करता है? सहायता करता है। नकारात्मक में क्या होता है कि जो सीखा गया ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में या नवीन परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। शून्य स्थानांतरण वो होता है
जब जो सीखा गया ज्ञान है वो न तो नवीन परिस्थिति में सहायता ही करे और ना उसमें बाधा ही उत्पन्न करे, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जैसे भूगोल का ज्ञान है, भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। मान लो कोई आदमी, हम ये कहें कि भाई भूगोल में कोई आदमी अच्छा है, भूगोल को उसका ज्ञान है, लेकिन जो भूगोल का ज्ञान है वो भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। अब इसका ज्ञान इसमें न तो कोई बाधा ही बनेगा और न कोई सहायता ही करेगा, तो फिर ये क्या हो गया? अधिगम का क्या हो गया? शून्य स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो ये होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। साथियों, ये है अधिगम स्थानांतरण। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।